हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमेटी रोहतक पहुंची। इस कमेटी ने सर्किट हाउस में रोहतक के प्रशासनिक अधिकारियों, पीजीआईएम्स रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के तहत किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। इस कमेटी की अध्यक्ष बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा है। मार्च से लगभग पूरा देश, विश्व तो है ही, पर हम भारत की बात करते हैं, पूरा देश जो है कोरोना की उसमें से निकल रहा है। और जैसे हमारा फर्स्ट अनलॉक हुआ और हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर जो हरियाणा सरकार में है उनके, विधानसभा के, उनके उससे मीटिंग शुरू हुई हमारी। तो हेल्थ कमेटी की मीटिंग जो है हम लोगों ने फरीदाबाद में एक करी कि जहाँ प्लाज्मा का काम चल रहा था और आपके रोहतक में भी प्लाज्मा का काम शुरू कराया गया। तो दूसरी मीटिंग हम यहाँ करने के लिए पहुँचे हैं और पूरे रोहतक में, वैसे तो एक जगह आप करते हैं तो हरियाणा का मोटा मोटा लबोलबाब निकल आता है, तो फिर भी हम अलग अलग जगह जा कर के कोरोना से विशेष तौर से जुड़ी हुई, और इसके अलावा क्योंकि जब हम सबका ध्यान कोरोना की तरफ डाइवर्ट हो गया तो दूसरे पेशेंट्स भी सफ़र करने लगे। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस ट्रीटमेंट का बना रहे, अटेंशन बनी रहे, इनको प्रॉपर केयर मिलती रहे, केयर होती रहे इनकी प्रॉपर। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के रोहतक में क्या रहा और क्या दिक्कतें फेस की गई और क्या आगे सॉल्यूशंस और बेहतर सजेशंस हो सकते हैं, उसको लेकर के डॉक्टर कमल गुप्ता जी के साथ और ऑनरेबल हमारे कश्यप जी और शीशपाल जी, हम लोग मिल करके आज यहाँ पहुँचे। क्या निकला, क्या कुछ खास निकल कर देखिए, जो संतुष्टि की बात होती है वो वहाँ की जनता फीडबैक देती है। मैंने यहाँ आने से पहले यहाँ के जो बाकी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, शकुंतला जी हैं, कुंडू जी हैं और बत्रा जी हैं, ऑनरेबल हुड्डा साहब भी हैं, मैंने सबसे एक बारी बात करने की प्रयास किया कि आपके पास पब्लिक का कोई फीडबैक है जिसकी आप सजेशन देना चाहते हैं, जो आप इसे इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो वहाँ की ज़्यादा बेहतर समझ पाती है। तो मैंने उनसे ये चीज़ मांगी कि अगर कोई भी सजेशन है या कुछ भी है वो आप मुझे बताएं। तो मीटिंग में क्या कुछ नहीं, तो उनकी तरफ से कोई सजेशन आया कि अपने बाकी प्रयास किया बात नहीं, उन्होंने कहा काम ठीक चल रहा है। अच्छा, हाँ, पब्लिक फीडबैक जो है वो, दे आर सेटिस्फाइड। हाँ, पब्लिक फीडबैक जो है ना वो ठीक है। मैडम, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें दवा से ज़्यादा जागरूकता की बहुत जरूरत है, और निश्चित तौर पर रोहतक में जिस तरह से दिल्ली के जो केसेज आए, जिनकी हिस्ट्री आई, रोहतक बहुत बेटर था और निश्चित तौर पर प्रशासन ने बहुत बढ़िया यहाँ काम किया है। इवन मैम कि आप देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो रोहतक की बेटर स्थिति रही है। बहरहाल जो स्थिति है अभी जो देखने में आ रहा है वो कुछ ग्रो कर रहा है, उस पर क्या बातें हुई? देखिए, दो बातें हैं कि जब आप 3 लॉकडाउन्स हम लोगों ने अपने अपने घरों में बंद रह करके झेले। असल में क्या है कि हम लोगों की व्यवस्था ऐसी है कि हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है, और मुझे लगता है कि रोज़ हमें घर से बाहर निकलना है, चाहे हम अपनी नौकरी पे जा रहे हो, हम डॉक्टर के जा रहे हो, स्कूल कॉलेज, हमारे पास अलग अलग इश्यूज रहते हैं। अब आप इतना लंबा समय जब घर में बंद रह गए, उसके बाद में जब हमें छूट दी गई तो कुछ हम लोगों ने भी उसमें लापरवाही बरती, और वो जो लापरवाही है उसका नतीजा ये, क्योंकि ये एक दूसरे की कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से, कोरोना का तो बहुत सिंपल है कि या तो कोई दे के जाएगा और या हम लेने जाएंगे। तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरी तरह से दिखाई दिया। तो इसलिए जितना हम लोग अपने आप को खुद बचा करके रखेंगे उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे और आजू बाजू का माहौल भी रखेंगे। रिव्यू मीटिंग हुई हम लोगों ने, क्योंकि आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी टीम में डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी हैं, तो आज ये डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचे और हमारी डॉक्टर्स के साथ एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही कि इन्होंने, बाकी हम तीनों ने तो यहाँ के हालात के बारे में और नई सजेशन, जैसे कि आपको उदाहरण देती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए, उनके घर तक हमारे पास डोर स्टेप पे डिलीवरी होनी चाहिए, या जो लोग
कैंसर, किडनी या ऐसी प्रॉब्लम से जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी है, उनके भी घर तक टेस्ट करने की सुविधा होनी चाहिए। ये तो हमारा जनरल हम लोगों ने इनको सजेशंस दिए हैं, और डॉक्टर साहब कमल गुप्ता जी और जो बाकी यहाँ के बैठे थे वो फर्दर रिसर्च पर चले गए कि और इतनी रिसर्च कैसे की जाए, क्या इसमें और बेटर किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, और या मेडिसिन को यूज़ किए बिना, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी बता रहे थे कि तीसरे दिन हर सूरत में टेस्ट हो ही जाना चाहिए। अगर किसी को लगता है मुझे जुकाम है, अपने आप को हम खुद सस्पेक्ट करते हैं कि हमें कोरोना है या नहीं है, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं 3rd डे, तो उस दिन टेस्ट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि 9th डे आते आते ये वायरस आपके बिल्कुल डेड हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, उतना इफेक्टिव नहीं रहता कि किसी और को नुकसान करे।